हाय सो टुडेज टॉपिक विल बी डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे पास जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी एकदम लास्ट यूनिट है और लास्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी में बॉडी के अंदर हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उस यूनिट के अंदर हम सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ते हैं वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर हम जो भी फूड इंगल्फ करते हैं वो एग्जैक्टली कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, इसको समझना इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम में ह्यूमन के अंदर क्या क्या डाइजेस्टिव सिस्टम में ग्लैंड्स हैं और उन ग्लैंड्स को कौन कौन से किस किस ऑर्गन्स के अंदर वो ग्लैंड्स हैं, ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम में। ओके, सो हम सिंपल टॉपिक से ही स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास, जब मैं एक नॉर्मल डायग्राम की बात कर रहा हूं, तो स्टार्ट होता है पार्ट माउथ से। माउथ के बाद ईसोफेगस। ओके, ईसोफेगस के बाद हमारे पास जो अपना स्टमक है ना, गैस्ट्रिक पार्ट बोलते हैं इसको, स्टमक। और लास्ट में इंटेस्टाइन, राइट। अच्छा, माउथ पार्ट को के साथ में हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं कई बार, बक्को फेरेंजियल कैविटी, फेरेंजियल कैविटी, क्योंकि फेरिंग्स भी है और बक्कल कैविटी भी है, प्लस माउथ तो वर्ड यूज ही कर रहे हैं, बक्को फेरेंजियल कैविटी। अच्छा, तो हम इन चार चीज़ों के बारे में स्पेशली पढ़ेंगे। हाँ, वो एक अलग से हमें समझना है कि इंटेस्टाइन में भी हमारे पास दो पार्ट हैं, एक स्मॉल इंटेस्टाइन और एक लार्ज इंटेस्टाइन। इस पूरे चैप्टर में हमारे पास ये टॉपिक्स रहेंगे कि माउथ के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं। इनफैक्ट हम आज का जो टॉपिक करेंगे वो माउथ से रिलेटेड सारी बातें करेंगे। ईसोफेगस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, फिर स्टमक में हमारे पास फर्दर चार पार्ट्स हैं। सबसे पहला कार्डियक पार्ट, फिर फंडस, लास्ट इज पाइलोरिक, और जो भी बचा मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट इज नोन एज बॉडी। तो स्टमक में हमारे पास चार पार्ट्स होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की जब मैं बात करूं तो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। उसी तरह लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम, कोलॉन और रेक्टम। तो इस तरह से हम कुछ पार्ट्स के बारे में यहाँ पर समझेंगे। और इनफैक्ट ये डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास स्टमक के अंदर आपको जो ग्लैंड मिलता है, ग्लैंड इज नोन एज गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। उसी तरह माउथ के अंदर जो ग्लैंड मिलता है, हम इसको बोल रहे हैं क्या, सेलिवरी ग्लैंड। और जब मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहा हूं या लार्ज इंटेस्टाइन के, तो यहां पर स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन में तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड वर्ड यूज किया, क्या, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इसके अलावा भी कुछ ग्लैंड्स यहां पर वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल पैंक्रियाटिक ग्लैंड, और लीवर। और जो अपना कंप्लीट डाइजेशन का पार्ट है, इस कंप्लीट डाइजेशन में इन ग्लैंड्स की हेल्प से हमारा जो फूड है वो फाइनली डाइजेस्ट होता है, फिर एब्जॉर्ब होता है और पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट करता है और हमें एनर्जी हमें एनर्जी देता है। साथ साथ में बॉडी की ग्रोथ, डेवलपमेंट और इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर का मेन जो सैप है वो हमें करना है। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे माउथ से। ओके, सो माउथ से हमें स्टार्ट करनी है चीज़ों को। और हम माउथ की जब भी बात करते हैं स्पेशली, तो
माउथ मैंने बोला वर्ड, बको फेरेंजियल कैविटी। अच्छा, हम अगर ओरिजिन की बात करते हैं कि हमारी बॉडी में जो कंप्लीट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, कई नाम हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के। एक का नाम है क्या, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसके लिए वर्ड यूज किया क्या, जीआई ट्रैक्ट शॉर्ट में। ठीक है, अब अगर मैं स्टार्टिंग से एंड तक जाऊं तो स्टार्टिंग में हमारे पास स्पेशली माउथ, और माउथ में भी इनिशियली हार्ड पैलेट की बात कर रहे हैं। तो इनिशियल स्टेज से हार्ड पैलेट तक, इनफैक्ट टिल हार्ड पैलेट तक हमारी जो ओरिजिन है वो है एक्टोडर्मल। हमारी जो ओरिजिन है दैट इज एक्टोडर्मल। हार्ड पैलेट के बाद आता है सॉफ्ट पैलेट, और सॉफ्ट पैलेट से लेकर हम रेक्टम तक जाएं। रेक्टम लास्ट पार्ट, मैंने बताया आपको लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम, कोलॉन और रेक्टम। तो ये रेक्टम जो पार्ट है वो लास्ट पार्ट है आपके जीआई ट्रैक्ट का। ये एंडोडर्मल ओरिजिन का है, एंडोडर्मल ओरिजिन का है। और लास्ट में एनल कैनाल एंड एनस, ये भी आउटर पार्ट, अगेन इट इज एक्टोडर्मल। इट इज अगेन व्हाट, एक्टोडर्मल, इंपॉर्टेंट है। तो ये जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है या जीआई ट्रैक्ट है, ये कैसा हो गया, एक्टो एंडोडर्मल इन ओरिजिन। हमारा जो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ये एक्टो एंडोडर्मल ओरिजिन का है। ये बात हमें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अगेन हम जब लिप्स की बात करते हैं, इनिशियल स्टार्च जब हम माउथ की बात करें तो सबसे बाहर अपने पास लिप्स, और लिप्स में एक स्पेशल मसल है जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस, ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस। और इसके इनर साइड में सीरस ग्लैंड मिलता है जो वाटरी सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है। लिप्स के इनर साइड में सीरस ग्लैंड, एंड सीरस ग्लैंड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ म्यूकस ग्लैंड। इट इज मॉडिफाइड म्यूकस ग्लैंड। अगली बात, जब मैं माउथ में ही अगली चीज़ मुझे समझनी है, तो हमारे माउथ में टंग की बात कर रहे हैं, ओके। और टंग बक्कल कैविटी से कैसे कनेक्टेड है, तो इट इज कनेक्टेड बाय एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है अपनी टंग, और इसके नीचे एक मेम्ब्रेन सा स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फ्रेन्युलम लिंग्वी। उस स्ट्रक्चर के लिए वर्ड यूज किया क्या, फ्रेन्युलम लिंग्वी, राइट, फ्रेन्युलम लिंग्वी, जो बक्कल कैविटी और टंग को कनेक्ट करने के लिए एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जस्ट बिलो द टंग, दैट इज कॉल्ड एज फ्रेन्युलम लिंग्वी। अच्छा, ये टंग हमारे बॉडी से हाइवॉइड बोन से कनेक्ट होती है, हाइवॉइड बोन से कनेक्ट होती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी बात, अगर मैं एक टंग का स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये ऐसा सा दिखेगा, और इस टंग के, ये कंप्लीट टंग है अगर, तो ऊपर हम लोग 12th क्लास में एक चैप्टर पढ़ते हैं डिजीज, और डिजीज चैप्टर में हम लोग सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स वर्ड यूज करते हैं। तो यहां पर कुछ टॉन्सिल्स प्रेजेंट है। टॉन्सिल्स आर द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स एंड दिस इज कॉल्ड एज लिंगुअल टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल। कभी भी जब हम खाना खाते हैं या किसी भी तरह का इन्फेक्शन अगर हो गया हमें थ्रोट में, तो हमें खाना इंगल्फ करने पे, फूड इंगल्फ करने में थोड़ी सी परेशानी होती है, वो कुछ अटकता सा है।
दैट इज लिंगुअल टॉन्सिल स्वेल हो गए हैं, वहाँ पर जो भी इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है या जैसा भी है, उसको उन्होंने ट्रैप किया हुआ है और वहाँ पर WBC का अमाउंट बढ़ गया है, लिंगुअल टॉन्सिल। ओके, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है दैट इज नोन है, ये जो सेंट्रल पार्ट है जो डिवाइड कर रहा है फेरिंग्स के पार्ट को और टंग के पार्ट को, इस सेंट्रल पार्ट के फॉर्म में इसको हम बोलते हैं फोरामेन सीकम। फोरामेन सीकम। इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि अपने ही टंग में हमारे पास बहुत से पैपिली प्रेजेंट होते हैं। पैपिली एक स्ट्रक्चर, एक कवरिंग, एक इंग जो है बर्डेड फॉर्म में, छोटे छोटे बर्ड्स के फॉर्म में हमारे पूरी टंग में, अगर हम थोड़ा जूम करके अपनी टंग को देखें, और उसके अंदर टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास 8 to 12 जस्ट जो हम टंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको कुछ पैपिलीज मिलेंगे। साथ में कुछ पैपिलीज आपको यहाँ पर मिलते हैं, और पूरे ही टंग में आपको जो सबसे ज़्यादा पैपिली मिलते हैं, दोज आर नोन एज फिलीफॉर्म पैपिली। फिलीफॉर्म पैपिली किनारे किनारे जो टंग के पिंक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो किनारे किनारे स्पेशली मिल रहे हैं, राइट। अपना जो टंग है वो पिंक कलर का क्यों दिखता है? तो दिस इज कॉल्ड एज फंजीफॉर्म पैपिली। फंजीफॉर्म पैपिली। यहां पर जो पैपिली है ये वेस्टिजियल है। वेस्टिजियल मतलब ह्यूमंस में नहीं है, बाकी में प्रेजेंट है। तो दे आर नोन एज फोलिएट पैपिली। फोलिएट पैपिली। और जो 8 to 10 इन नंबर हैं, राइट, इनके लिए हमारे पास जो वर्ड है दैट इज सर्कमवैलेट पैपिली। दैट इज सर्कमवैलेट पैपिली। सर्कमवैलेट पैपिली सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इट इज लार्जेस्ट कितने नंबर में? सबसे कम 8 to 12। सबसे ज़्यादा कौन? फिलीफॉर्म। मैक्सिमम फंजीफॉर्म की बात कर रहे हैं, दे विल क्रिएट पिंक कलर। तो हमारे पास 4 तरह के पैपिली हैं जिसके अंदर अलग अलग फॉर्म में, लाइक इसके पास, ये हमारे पास वेस्टिजियल है, ये लार्जेस्ट है बट नंबर इसका कम है, ये मैक्सिमम इन नंबर है जो बीच में प्रेजेंट है या बाकी सब जगह प्रेजेंट है, और ये किनारे किनारे जो पिंक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़, जब हम टंग में पढ़ते हैं तो टंग के टिप पर हमेशा स्वीट टेस्ट के लिए ज़्यादा रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, राइट। उसी तरह सबसे पीछे टंग में, सबसे पीछे आपको बिटर के रिसेप्टर सबसे ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पर किनारे किनारे आपको सॉर के रिसेप्टर सबसे ज़्यादा मिलेंगे, और जब हम बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये सॉल्टी के रिसेप्टर्स आपको मिलेंगे। सॉल्टी के रिसेप्टर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये कुछ बातें मैंने आपको टंग की बताई, और इस चीज़ को समझने के बाद हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा दैट विल बी टीथ। दैट विल बी टीथ। अच्छा, एक टीथ के स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ा ढंग से समझते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं, हमारा जो बोनी सॉकेट है, लाइक दिस, ये कंप्लीट बोनी सॉकेट है, राइट। And this bony socket is known as alveolar bone. This bony socket is known as alveolar bone, जिसके अंदर हमारा दांत फिट है, हमारी टीथ जो फिट हैं उसको क्या बोला? alveolar bone। अच्छा, यहां पर हमारा टीथ प्रेजेंट है लाइक दिस, ये ऐसा सा हमारा टीथ प्रेजेंट है। ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर जो हमें समझना है। इस टीथ में यहाँ पर ओपनिंग है,
एंड दिस ओपनिंग इज नोन एज, मैं इसको इरेज करके समझा रहा हूं, दिस ओपनिंग इज नोन एज एपिकल फोरामेन। एपिकल फोरामेन स्ट्रक्चर है जहां से किसी भी तरह की नर्व सप्लाई या फिर ब्लड सप्लाई जाती है। और इस जो सेंट्रल पार्ट है, ये जो सेंट्रल पार्ट है, इस सेंट्रल पार्ट को हम बोलते हैं क्या? पल्प कैविटी, या सिंपल पल्प कैविटी बोल दिया यहां पर ना, पल्प बोल दिया या पल्प कैविटी बोल दिया। ये टीथ और एल्व्यूलर बोन के बीच में जो फिलिंग है, दिस फिलिंग इज नोन एज सीमेंटम। दिस फिलिंग इज नोन एज सीमेंटम। ताकि दांत हमारा हिले डुले ना, उसको एक ज्वाइन करके रख रखा है। और काम की बात ये, इसके बाद हमारे टीथ को कवर कर रखा है किसने? यहां पर दिस इज कॉल्ड एज गम। जो पिंक कलर का दिखता है दैट इज कॉल्ड एज गम। गम एंड गम इज ऑल्सो नोन एज जिंजीवा। गम इज ऑल्सो नोन एज जिंजीवा। ओके, इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि ये जो पल्प कैविटी है, यहाँ पर बहुत तरह के सेल्स आपको मिलेंगे। यहाँ पर बहुत तरह के आपको सेल्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक सेल है, उसका नाम क्या है? एमिलोब्लास्ट सेल। एमिलोब्लास्ट सेल। और ये एमिलोब्लास्ट सेल सबसे ऊपर का पार्ट जो टीथ का है दैट इज कॉल्ड एज, यहाँ पर इनामल। इनामल को सेक्रेट करता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखने वाली है। इनामल इज सेक्रेटेड बाय एमिलोब्लास्ट सेल ऑफ पल्प कैविटी। इसके जस्ट नीचे का जो एरिया है, दिस पार्ट इज नोन एज डेंटाइन। डेंटाइन एक स्पेशल दूसरे सेल्स हैं, उसको बोलते हैं क्या? ओडोंटोब्लास्ट सेल। ओडोंटोब्लास्ट सेल का काम क्या है? डेंटाइन को सेक्रेट करना। तो ये क्वेश्चन अगर आता है कि इनामल इज सेक्रेटेड बाय देन एमिलोब्लास्ट, ओडोंटोब्लास्ट सेल क्या सेक्रेट कर रहे हैं? डेंटाइन। अंदर क्या है? पल्प कैविटी। ज्वाइन किससे है? जिंजीवा या फिर गम, जो पिंक कलर का दिखता है। साथ में एल्व्यूलर बोन के अंदर फिट हैं और उसको ज्वाइन को और मजबूत करवाने के लिए ज्वाइन को सीमेंटम यूज हो रहा है एपिकल फोरामेन के थ्रू। इट इज द ओपनिंग इन रूट। अच्छा, मैं अपने टीथ की अगर बात करूं तो एक टीथ अपना ऐसा सा दिखता है, यहां पर ये फिट है और यहां पर गम प्रेजेंट है, राइट? यहां पर गम प्रेजेंट है। जो सबसे ऊपर का पार्ट हमें दिखता है उस पार्ट को हम बोलते हैं क्राउन, जो हमें दिखता है व्हाइट कलर का। दैट पार्ट इज नोन एज क्राउन। ओके, उसके जस्ट नीचे का जो पार्ट है जो गम से ढका हुआ है दैट इज कॉल्ड एज नेक पार्ट। और जो रूट सॉकेट के अंदर है इस पार्ट को हम बोलते हैं क्या? सबसे नीचे का पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज रूट। तो किसी भी टीथ में हमारे पास 3 पार्ट होते हैं। पहला क्राउन पार्ट। क्राउन पार्ट का मतलब जो हमारे टीथ दिखते हैं और वो इनामल होता है। इनामल के साथ में एक चीज हमेशा और याद रखें, इनामल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ये हमें याद रखना है। इनामल, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जो कि रिलीज किससे हो रहा है? एमिलोब्लास्ट सेल से। हाँ, इसके बनने में हमें फ्लोराइड की भी जरूरत पड़ती है और भी कई सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है, और वो सारे काम कौन कर रहा है? एमिलोब्लास्ट। डेंटाइन, ओडोंटोब्लास्ट, ये एक बेसिक टीथ का स्ट्रक्चर है। इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक में हम टीथ के डिफरेंट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ उनकी ओरिजिन या उनके फॉर्मेशन या उनके शेप के बेसिस पर हम टीथ के डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे।